हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। स्टूडेंट्स, चलो वेलकम करता हूं आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसको हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे तुम ये समझो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। देखो, हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन पहले हम बताओ कहेंगे किसे? जो एक्सक्रीशन है किसे कहेंगे? चलो समझाते हैं हम तुम्हें। देखो समझो पहले, हम क्या करें एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यहां पे तुम्हें ये समझना होगा कि एक्सक्रीशन किसे बोल रहे हैं। देखो, एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब ये है, जो भी चीज तुम क्या कुछ खाए, खाने के बाद क्या हुआ कि डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन तुम्हारे अब वहां से डाइजेशन होने के बाद कुछ अनएब्जॉर्ब फूड होंगे, वो तो एनएच के थ्रू निकलेंगे, वेस्ट मटेरियल, वो तो सॉलिड वेस्ट होगा। हम जो यहाँ पे एक्सक्रीशन यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, वो जो तुम यूरिन पास आउट कर रहे हो, जिसे ब्लड फिल्टर करेंगे हम लोग। ब्लड फिल्टर करने के बाद जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, हम क्या करेंगे उसकी रिमूवल की स्टडी करेंगे। जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसी को बॉडी से बाहर निकालना, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल वेस्ट materials from our body is known as excretion। एकदम क्लियर है? ये तुम्हारा क्या है? एक्सक्रीशन है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अब ये बताओ, जैसे कि हम एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, आखिर जो बॉडी है वो कैसे स्कीटा करता है, मतलब कैसे वेस्ट मैटर रिमूव करता है, हम उसको समझेंगे। तो उससे पहले तुम समझो ह्यूमन किडनी। तो एक्सक्रीशनी मतलब एक्सक्रीशन के लिए, जो वेस्ट मटेरियल रिमूवल के लिए जो बॉडी, हमारे बॉडी का ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, वो तुम्हारा क्या है? किडनी है। वो जो हमारे बॉडी जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? कौन है? किडनी है। समझ रहे हो बात को ना? तो यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा किडनी में आप समझो, यहाँ पे किडनी के बारे में देखो, यहाँ पे तुम्हारा किडनी है। अब यहाँ पे ये समझो किडनी क्या है। देखो, हमारे ह्यूमन बॉडी में दो किडनी है, पता है ना? अब यहाँ पे ये समझो कि ये जो किडनी है, ये जो किडनी तुम्हारा है, वो बना किससे है? ये जो किडनी है तुम्हारा, ये किडनी एक ऑर्गन है। अब ये किडनी बना है बहुत सारे नेफ्रॉन से। मैंने क्या बोला? जो किडनी तुम्हारा बना है किससे बना है? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हम क्या बोल रहे हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या है? एक सेल है, ये समझो। समझ रहे हो ना? अब किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किडनी बोला, क्यों बोला मैंने? ये बताओ, ह्यूमन लिविंग ऑर्गन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कौन है? सेल है। सेल है ना? एक छोटी यूनिट से एक बड़ी यूनिट बनी है। तो पूरे लिविंग ऑर्गन किससे बना है? सेल से जुड़ते गए तो बन गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे ही तुम्हारा जो किडनी है किससे बना है? किससे बना है? नेफ्रॉन से बना है। समझ रहे हो ना? एक एक नेफ्रॉन जुड़ते गए तुम्हारा क्या बन गया? एक किडनी हो गया। यहां पे ये समझो कि नेफ्रॉन जो है तुम्हारा, नेफ्रॉन है तुम्हारा, हर नेफ्रॉन क्या कर रहा है? ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। जो तुम्हारा यूरिन बन रहा है, जो तुम्हारा यूरिन मतलब जो सुसु बन रहा है तुम्हारा, एक्सक्रीट आउट कर रहे हो अपने पेनिस से, वो है क्या? बॉडी
किडनी ने क्या किया, किडनी के नेफ्रॉन ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया, जो भी ब्लड में इंप्योरिटीज थी उसको यूरिन के फॉर्म में पास आउट कराया। ब्लड क्यों क्या कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है हमारा किडनी, और किडनी में कौन कर रहा है एग्जैक्टली, नेफ्रॉन कर रहा है। ये बात क्लियर है? अभी तो हम बेसिक बता रहे हैं, तुम्हारा क्या हो रहा है, पूरा फिल्टर हो रहा है ब्लड का। देखो ये तुम्हारा क्या है, ह्यूमन स्क्रिटी सिस्टम में क्या क्या है। सबसे पहले किडनी है, ये तुम्हारा क्या है, ये जो बीन शेप का है वो तुम्हारा क्या है, किडनी है। जो बीन शेप का है वो तुम्हारा क्या है, किडनी। सही है, जो तुम्हारा बीन शेप का है वो तुम्हारा क्या है, किडनी है। अब यहां पे ये समझो, अब ये किडनी जो है इससे जुड़ा हुआ है यूरिनरी ब्लेडर से, यूरिनरी ब्लेडर से। अब ये देखो पहले समझो ये यूरिनरी ब्लेडर क्या है, ये तुम्हारा क्या है, एक पाउच है जहां जो क्या करता है, तुम्हारा क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है, टेम्पोररी स्टोर करता है। अब ये भर जाता है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या ये क्या तुम्हारा यूरिनरी, यूरिनरी ब्लेडर है, क्या है, यूरिनरी ब्लेडर। ये इलास्टिक नेचर का है, सब बता चुका हूं मैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लेडर इलास्टिक नेचर का है, इसमें जो तुम्हारा पेशाब है, तुम्हारा सुसु जो है, इसी में क्या होता है, स्टोर होता है। अब किडनी है, किडनी से कौन कनेक्ट है, ये क्या है, इसको बोलते हैं यूरेटर, ये तुम्हारा पाइप है। यार ये क्या कर रहा है, ब्लड फिल्टर कर रहा है, समझो पहले, ब्लड फिल्टर कर रहा है। ब्लड फिल्टर की जो भी इंप्योरिटीज है वो तुम्हारा यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट कर रहा है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर रहा है, पास आउट कर रहा है। उससे पहले ये यूरिनरी ब्लेडर में जो तुम्हारा पे जो सुसु है वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इसको यूरिन बोल रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो बात को ना, यूरिन बोल रहे हैं। तो यहां से किडनी से ब्लड फिल्टर करके यूरिनरी ब्लेड तक जो ला रहा है, जो पाइप ला रहा है, वो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, यूरेटर है। समझ रहे हो ना, ये समझो कि यूरिन का टंकी है, और यूरिन ये फॉर्मेशन करने वाला मशीन है। ये टंकी में यूरिन स्टोर हो रहा है, टेम्पोररी स्टोर हो रहा है। ये पाउच फिल भर जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पास आउट इसको करते हैं। ये तो यूरिन बना रहे हैं किडनी, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा यूरेटर क्या है, पाइप है। पाइप चाहिए ना लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो किडनी से यूरिन ब्लेडर तक, किडनी से यूरिनरी ब्लेडर तक जो पाइप ला रहा है वो तुम्हारा कौन सा है, यूरेटर है। तो हमारे पास क्या क्या है, देखो यहाँ पे, और यहां से ये तुम्हारा क्या है, यूरेथ्रा है, जहां से यूरिन तुम्हारा, ये क्या है, यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा, जहां से यूरिन तुम्हारा क्या हो रहा है, पास आउट होगा बॉडी से। तो ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम में क्या क्या, किडनी, पहला क्या, किडनी बीन शेप के दो, दो यूरेटर, दूसरा दो यूरेटर, तीसरा एक यूरिनरी ब्लेडर, और क्या है, चौथा यूरिथ्रा, मतलब यूरेथ्रा, जहां से यूरिन पास आउट हो रहा है। एक एकदम फील हुआ कि नहीं बताओ यहाँ पे, बताओ जी साथ, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई तकलीफ नहीं है ना। तब यही सब चीजें। एक और बात मैंने बताया कि किडनी किससे बना है, नेफ्रॉन से। इसे नेफ्रॉन को मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोल दिया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, अभी ये पढ़ लो, ये तुम क्या करो, पढ़ लो। देखो देखो, अब देखो, तो पहले एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मैंने मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों बोला, भैया मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रिस्पायरेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शंस है। जब केमिकल रिएक्शंस होंगे, या सेल में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन क्या बोले, एक साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे हैं, ये सब जानते हो तुम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद बॉडी में बहुत सारे वेस्ट तुम्हारे स्टोर हो रहे हैं, जो तुम्हारे बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी है, नुकसानदायक है, उसका रिमूवल बहुत जरूरी है। वो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकते हैं और यूरिक एसिड हो सकते हैं, जिसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। इसी रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एकदम क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर ना। देखो यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, किडनी क्या है, किडनी क्या कह रहा है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स, मतलब ब्लड को क्या कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है, वेयर नाइट्रोजिनस वेस्ट इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड। देखिए तभी समझाएंगे, टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे पास बेसिक हम लेआउट कर रहे हैं। तुम्हारा किडनी को क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट,
भाई ब्लड क्या आ रहा है, किडनी के पास आ रहा है। किडनी समझो एक छन्नी है, ब्लड क्या है, किडनी के पास आया। ब्लड क्या है, किडनी के पास आया। समझो यहाँ पे एक बार फिर समझो। मान लो ये तुम्हारा किडनी है, देखो वही रफ डायग्राम समझाने के लिए, बस याद कराने के लिए, ताकि ये तुम्हारा क्या है, किडनी है। ये तुम्हारा किडनी है। अब ये किडनी में क्या है, ब्लड आया। किडनी में क्या आया, ब्लड। ये तुम्हारा ब्लड आया। किडनी में क्या, ब्लड आया। किडनी में ब्लड आया। ब्लड ने क्या, अब किडनी क्या किया, इसको छान दिया। छान दिया, ठीक है। अब जो भी इंप्यूरिटीज बच गए उसको पास आउट कर दिया। वही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मतलब क्या हो गया, वही तुम्हारा क्या है, एक्सक्रीशन है। तो किडनी क्या कर रहा है, ब्लड को क्या कर रहा है, ब्लड क्या कर रहा है, ये फिल्टर। किडनी क्या किया, फिल्ट्रेशन यूनिट्स विद नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट क्या हो सकते हैं भाई, नाइट्रोजन वेस्ट क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे वेस्ट हैं जिनके पास क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे वेस्ट है जिनके पास क्या है, नाइट्रोजन है। कोई दिक्कत इसमें, नाइट्रोजनस वेस्ट। हाँ बताओ, नाइट्रोजन क्या एलिमेंट्स है ना, तो ये ऐसा वेस्ट इनके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, नाइट्रोजन इनके पास। समझ रहे हो बात को ना, नहीं समझे। नाइट्रोजनस वेस्ट इज फिल्टर फ्रॉम द ब्लड, तो फिल्टर हुए हैं। अब उस वेस्ट को क्या यूरेटर के थ्रू पास आउट कर दिया गया, फिर यूनिब्लेडर, फिर यूरेथ्रा रिलीज। अब यूरेटर्स क्या, देखो बताया था मैंने, ट्यूब्स कनेक्टिंग किडनी टू द ब्लैडर। कंफर्म बात है। यूरिन क्या है, मस्कुलर रिसीवर अंडर द नर्वस कंट्रोल। ये बताओ नर्वस कंट्रोल मैंने क्यों बोला इसको, सोच के बताओ। ये बताओ जब तुम्हें सुसु लगता है तो क्या होता है, जब मगे तब कर लोगे अपने हिसाब से ना उसको, अपने ढक्कन खोलते हो। यूरिनरी ब्लेडर में ढक्कन होता है, तो यूरिथ्रा में ढक्कन, सॉरी यूरिथ्रा में, इसको इंस्फिंक्टर बोलते हैं। तो वो हम अभी देखो, हो सकता है हमें सुसु लगा हो, ठीक है, हम रुके हुए हैं, फिर जब बाथरूम में जाएंगे निकाल लेंगे। इसका मतलब हम अपने ब्रेन से इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल। इनवॉलंटरी किसको बोलेंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम चाहेंगे अपने बिना दिल रुक जाएगा, किडनी काम करना बंद कर रुक जाए, बंद हो जाएगा, नहीं ना। नर्वस कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, नर्वस कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये सिंपल से यहाँ पे ये मत, वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो फिर कभी क्या भाई, समझ सकते हो, जनरली इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही लगे तो भाग जाएंगे, मतलब निकल ऐसे तो भाई हमेशा ब्लैडर में इकट्ठा होता है भाई। ब्लैडर जब भर जाता है ना, तो वो सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, अरे भैया भर गए हैं, खाली करो। जब टंकी तुम्हारा भर जाता है, होता क्या है, ब्रेन को मैसेज पहुंचता है, अरे भाई भर गए हैं, भर गए हैं, खाली करो, खाली करो। लगता है एकदम खटपट, कुछ अच्छा लगता नहीं है, जिंदगी उदास सी लगती है, लगती है ना। टंकी भर जाता है, तुमको अच्छा लगेगा नहीं ना, खाली करना जरूरी है ना। हाँ, खाली करना जरूरी है ना। टंकी जो भरेगा, बॉस को पास मैसेज जाएगा, बॉस खाली करो। बॉस कहेगा भैया, कैसे 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 करेगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगी ब्लेडर ब्लेडर पे, और यूरिन पास आउट होगा। क्लियर एकदम, फिट आउट। तो यूरेथ्रा क्या है, ये क्या एक चैनल है फॉर यूरिन यूरिन एग्जिट। क्योंकि एक बात क्लियर हो गया ना एकदम, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा, ठीक है। स्ट्रक्चर फंक्शनलिटी किडनी क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। अब देखो ये तुम्हारा नेफ्रॉन है, ये तुम्हारा क्या है, नेफ्रॉन है। इसको हम लोग बहुत 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 प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे। इसका डायग्राम भी आ सकता है एग्जाम में, इसका डायग्राम भी देखने में लग रहा है ना कितना पेचीदा डायग्राम है, बहुत पेचीदा डायग्राम है। चलो हम बना ही दे रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है।
बनाया जाए, बनाया जाए। चलो देखो, मेरी डायग्राम तो काफी अच्छी है। फंसा दी मुझे, वो अलग बात है। फंसा दी दोनों ने मुझे। कौन कह रहा है भाई? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मजा मत लेना, ठीक है? सही में भाई, पहला बार तो तुम मेरा तारीफ कर रहे हो डायग्राम के मामले में। तुम मजाक कर रहे हो ना? भाई, अच्छा बनाते हैं हम। अरे बाप रे बाप, हमको तो पता ही नहीं था कि हम इतना अच्छा डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम दिख रहा है ना? बस इससे अच्छा नहीं बना सकते हम। हाँ, इससे अच्छा हम नहीं बना सकते हैं। ये तुम्हारा बना रहा हूँ ग्लोमेरुलस। चलो बस इतना ही समझो। बस बस, इससे भी अच्छा नहीं बना सकता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, इससे अच्छा हम नहीं बना सकते। सुनो यहाँ पे, ये किसका स्ट्रक्चर है जल्दी बताओ? किसका है? नेफ्रॉन का। लैब का। स्टडी लैंप लग रहा है। हाँ, बहुत गंदा बनाया डायग्राम, इतना मुझे पता है। देखो, ये तुम्हारा क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ किडनी है। अब समझो, अभी अच्छा डायग्राम दिखाएंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। ठीक है, तुम लोग बुरा मत मानना, मेरे ऑनलाइन बच्चे। देखो यहां से होता क्या है, देखो यहां से तुम्हारा ब्लड आता है। देखो यहाँ पे जो अफरेंट आर्टरी है, यहां से क्या आता है? ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है। समझो, यहाँ पे क्या आता है? ब्लड आता है अफरेंट आर्टरी से। ठीक है, क्या आता है? ब्लड आता है। अब ये देखो, इसको बोलते हैं, देखो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस। वो यार लिख नहीं पा रहे हम। इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल है। देखो एग्जैक्टली ये छन्नी का काम करता है। ये क्या करता है? छन्नी का काम करता है। अफरेंट आर्टियोल से तुम्हारा क्या हुआ? ब्लड है। अब ये वोमेन्स कैप्सूल, देखो इसको ये जो आर्टरी है, ये तुम्हारा ब्लड कैपिलरीज है। इतना डिटेल में जाना है, बस यहाँ पे ये समझो, जो ये वोमेन्स कैप्सूल है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, इसी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन मतलब छन्नी की तरह छनता है। छन्नी की तरह छनता है। होता क्या है? छनता कैसे है? देखो यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, पोर्स की वजह से कुछ फिल्ट्रेट क्या है अंदर तुम्हारे, ये टिब्यूल्स में आ जाते हैं। किसमें आते हैं? टिब्यूल्स में आ जाते हैं। इनको बोलते हैं, ये सब जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं टिब्यूल्स। ये सब टिब्यूल्स हैं। और यहां से तुम्हारा यूरेटर, मतलब यूरेटर जुड़ा होता है। समझ रहे हो? यहां से तुम्हारा क्या यूरेटर जुड़ा होता है। तो जब ब्लड इसमें आया, किसमें? इसमें आया वोमेन्स कैप्सूल में, तो क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ। तो ये तुम्हारा फिल्ट्रेट क्या हुए? आ गए इधर से, फिल्ट्रेट तुम्हारे आ गए। अब यहाँ पे ये समझो, पहला पहला प्रोसेस जिससे तुमको ब्लड को फिल्टर करना है, टोटल 3 प्रोसेस हैं। पहला क्या? फिल्टरेशन। पहला क्या? फिल्टरेशन। पहला क्या? फिल्टरेशन। दूसरा रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा सिक्रीशन। पहला क्या बोला मैंने? फिल्ट्रेशन। दूसरा
रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन है। तो यहां पे ये समझो कि ब्लड फिल्टर हुआ छन के नीचे आया, ठीक है। तब जो भी रिमेनिंग चीज था वो फिर से ब्लड बॉडी को वापस चला गया। समझो फिल्टर तो हो गया, जो फिल्टर्ड निकल रहा है ना वो वेस्ट समझो अभी फिलहाल। जो फिल्टर्ड निकला, जो बच गया, वो वापस कैसे बॉडी को चला जाएगा, यहां से फिर से ये अफरेंट और ये इफरेंट आर्टिकल है, वापस बॉडी को चला जाएगा। समझ रहे हो ना। अब यहां से फिल्ट्रेट निकलने भाई छन गया। अब इसको बोल रहे, इसको क्या बोले, फिल्ट्रेट मतलब अब ये वेस्ट मटेरियल समझो अभी फिलहाल, वेस्ट मटेरियल। जब यहां से फिल्ट्रेट यहां से पास आउट कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज ऐसे देखो, ये जो अब ये इसमें ये वाला जो ट्यूब्यूल है, ये वाला इसमें अभी क्या है, जो फिल्टर नहीं हो पाए थे, जो फिल्टर नहीं हो पाए थे वो वापस बॉडी में जाएंगे। मतलब एक ऐसा वैसे तो अच्छी चीज है, अभी अच्छी चीज है, गुड प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां पे ये समझो कि ये तुम्हारा बॉडी में गया इस तरीके से, और ये चीज क्या हो, फिल्टर हुआ। दूसरा प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, दूसरा प्रोसेस होता है। ये फिल्टर जो था, हो सकता है अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज फिल्टर हो गया होगा जो वाकई बॉडी को हमारी नीड है। हमें तो वेस्ट को निकालना है ना, हमें तो वेस्ट को निकालना है ना। बहुत पानी भी इसमें होंगे, जो फिल्टर नीचे है वो पानी, मैं यहाँ से फिल्टर भाई छना है ना, छना कौन सा होगा, जो सबसे छना कौन सा होगा, यहाँ बचे हुए जो बड़े बड़े प्रोटीन्स वगैरह होंगे बॉडी में, वही तो यहाँ पे यहाँ बच गए होंगे। स्लिट पोस्ट से छन रहा है ना, स्लिट पोस्ट छन रहा है ना। तो यहाँ पे ये समझो कि जो ये फिल्ट्रेट है, इसे बहुत सारी चीज होंगे, वाटर बहुत सारे होंगे, मिनरल्स होंगे, जो वाकई में मुझे मुझे बॉडी को नीड है। तो वापस क्या होता है, ये फिल्ट्रेट फिर से इस ट्यूब्यूल्स में, जो इस ये वाला ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब करके इसके साथ आ जाते हैं कि भैया तुमने अच्छी चीज को ही फिल्टर कर लिया है, मुझे वापस दो। ट्यूब्यूल बोलता है भैया ये तुमने अच्छी चीज को फिल्टर कर लिया है, ये यूरिन नहीं है, ये वेस्ट मटेरियल नहीं है, तुम मुझे वापस दो। तो वापस दे देता है। तो इसमें जो जो चीज था, जो चीज था, वो क्या हो गया था, रीएब्जॉर्ब फिर से हो गए ट्यूब्यूल में। तीसरा क्या था, सिक्रीशन। तीसरा क्या था, सिक्रीशन। तो हो सकता है ट्यूब्यूल में भी बहुत सारी चीज ऐसे, भाई ट्यूब्यूल में बहुत सारी ऐसी चीज थे जो फिल्टर नहीं हो पाए थे, लेकिन वेस्ट मटेरियल है, तो उनका फिर से इनसे इनका सिक्रीशन हो जाता है इसमें। अब ऐसे क्या होता है, एट लास्ट ऐसे यूरिन का फॉर्मेशन बन जाता है, और ये इसके थ्रू मतलब ये चीज ट्यूब्यूल से फिल्ड हो जाता है, तो क्या होता है, यूरेटर से कनेक्ट होता है, यूरेटर से फिर यूरिनी ब्लडर साउथ। रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा, बहुत सारे वाटर का होगा। और रीएब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं हुआ तो फिर पानी की कमी हो जाएगी ना बॉडी में, समझ लो ना। अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वाटर की क्या होगा, कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। आगे समझ में कि नहीं बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत है। पहला क्या है, फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, यही देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो अच्छे से, अब समझ आएगा। अब डायग्राम समझ आएगा ना, ये अब आ रहा है ना, क्या भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। देखो ये चीज इसको, ये जो ये ब्लड कैपिलरी गुच्छा है, ये ब्लड का कैपिलरी, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये तुम्हारा क्या है, फिल्ट्रेशन साइट। और ये तुम्हारा क्या है, देखो ये पूरा बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, दोनों ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को एक साथ क्या बोलते हैं, मालफिजियन बॉडी। नहीं समझ इसमें, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारा ग्लोमेरुलस को अपने पास रखा हुआ, होल्ड किया हुआ है, वही तुम्हारा क्या है, बोमेंस कैप्सूल। जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना यहाँ पे, वही तुम्हारा क्या है, बोमेंस कैप्सूल। जो किसको रखा हुआ है, ग्लोमेरुलस को। अब तुम खुद देखो, ये ग्लोमेरुलस की आर्टरी है, ये पूरा फिर से बाहर निकले, और ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये पूरा जो भी ये ट्यूब्यूल्स है, इसके सराउंडिंग पूरा नेटवर्क बना रहे हैं। देख लो ना यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अब नेटवर्क बना रहे हैं, इतना हमने बनाया नहीं था। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, देखो ये सब ट्यूब्यूल्स है जहां से तुम्हारा यूरिन पास आउट होगा ऐसे,
यूरिन पास आउट होगा, दिख रहा है ना। यूरिन क्या होंगे, यहां से पास आउट होंगे, लास्ट में यूरेटर से फिर होंगे कर जाएंगे। ये तुम्हारा क्या है, ये वाला एक इसमें पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग। लास्ट में ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट है। लास्ट में यूरिन यही यही यहीं पे तुम्हारा इकट्ठा होता है, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसको। अब ये कलेक्टिंग डक्ट किससे किसके साथ जुड़े होंगे, यूरेटर से जुड़े होंगे, समझ रहे हो ना। अब यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, फिर का पास आउट। जब लिखा है ना, द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ दिस यूनिट्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या, मुझे लगता है कोई दिक्कत है, बोलो। आगे समझ में अच्छे से एकदम है, पढ़ लो इसको। देखो पहला स्टेप क्या था, फिल्ट्रेशन। कौन कर रहा था, वो तुम्हारे ब्लड वजह से गुच्छे, उनका नाम क्या था, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस। इसीलिए वो नाम दे दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। समझ रहे हो ना। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर तो क्या था, वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सब देखो यहाँ पे, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे ग्लूकोज हुआ, वाटर हुआ, अमीनो एसिड हुआ, एंड एक्सेसिव साल्ट्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड। इनिशियल क्या बोले इसको, इनिशियल फिल्ट्रेट। देख लो यहां से, देखो यहां से छन्ना स्टार्ट हुआ और यहां से ये टिब्यूल्स में जो इनिशियल फिल्ट्रेट एंट्री मार गया, इनिशियल फिल्ट्रेट इंटर्स द वुमेन्स कैप्सूल्स। नोट, दिस इज नॉन सेलेक्टिव बल्क फिल्ट्रेशन causes ड्राइविंग बाय द प्रेशर। अभी जो ये इनिशियल फिल्ट्रेट बना अभी मेरा, अभी भी इसमें बहुत सारे वेस्ट हैं, मतलब जो अच्छी चीजें हैं जो भी फिल्टर हो गया, उनको भी रीएब्जॉर्ब करना फिर से बॉडी को जरूरी है। बहुत से इसमें मिनरल्स हैं, बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे साल्ट्स हैं, बहुत सारे वाटर्स हैं। अगर ये भी यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा, दिक्कत होगी ना। तो बॉडी इसको क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पे दूसरा प्रोसेस क्या है तुम्हारा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। दूसरा प्रोसेस क्या है तुम्हारा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। दिख रहा है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कौन करेगा, टिब्यूल्स करेंगे। किसका हुआ है, देखो देखो तुम खुद देखो, ये तुम्हारा क्या था, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा एक माने एक ट्यूब्यूल है जो क्या कर रहे हैं, देखो यहां से, देखो यहां इनिशियल एंट्री मारे, यहाँ पे इनिशियल फील्ड एंट्री मारे। एंट्री मारने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ये क्या हो रहा है तुम्हारा, री एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। हो रहा है ना। वही तुम्हारा क्या हो रहा है, री एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पढ़ लो इधर पे, ए फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द ट्यूब्यूल्स, यूजफुल सब्सटेंसेस आर नॉट लॉस्ट बट रिक्लेम्ड। अभी फिल्ट्रेट में बहुत से यूजफुल सब्सटेंस थे जो बॉडी को नीड है, तो वही क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन मूव न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर बैक इनटू द सराउंडिंग कैपिलरीज, क्रूशियल फॉर द कंजर्विंग बॉडी रिसोर्सेस। वही सब चीजें जो मैंने बताया। आ रहे समझ में, क्या हो सके समझ नहीं आ रहा क्या, एक एक चीज समझ रहा है, क्लियर एकदम हो रहा है कि फिर से रीअब्जॉर्ब होगा। देख लो लास्ट कौन था, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहां पे क्या लिखा है, यूरिया, एक्सक्रीटरी वाटर, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर एक्टिवली सीक्रेट बाय इनटू द ट्यूब्यूल्स। फिर से हो सकता है कि बॉडी में भी एक्स्ट्रा वाटर यूरिया पड़ा डायरेक्टली ट्यूब्यूल में सीक्रेट किया जाता है, इसमें इसमें येलो वाला पोर्शन में। ठीक है, ठीक है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर एक्टिवली सीक्रेट इनटू द ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, इवेंचुअली लीडिंग टू द यूरेटर। वही सब बातें हैं ना। द रिमेनिंग फ्लूइड इज नाउ टेक्निकली यूरिन रेडी फॉर द एक्सक्रीशन। आगे समझ में कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। थोड़ा दिक्कत हो रहा है तुम लोग को ना, चलो देखो। अब देखो यहाँ पे, पानी पी लो।
देखो यहाँ पे, बेस साला तो बॉल हो गया, फिर बॉल नहीं हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार तुम्हें हम रिवाइज कराते हैं पूरा, देखो कैसे हुआ था। पहली बात ये समझो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था, कितने थे, दो किडनी, यूरेटर, दो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये फील हो गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किडनी क्या था, नेफ्रॉन था। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या था, नेफ्रॉन था। जो ह्यूमन जो ह्यूमन ने अपना क्या किया था, यूरिन का फॉर्मेशन किया था, मतलब जो भी ब्लड फिल्टर हुआ था, कितने स्टेप में हुए थे, टोटल 3 स्टेप में। कौन कौन, फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कौन कर रहा था, ग्लोमेरुलस। फिल्टर हुआ, इनिशियल फिल्ट्रेट बना। अभी उस इनिशियल फिल्ट्रेट में भी बहुत कुछ यूजफुल सब्सटेंस रह गए हैं। जब रह गए हैं तो उसको कौन क्या करेगा, टिब्यूल। टिब्यूल के सराउंडिंग क्या था, कैपिलरीज थे, ब्लड कैपिलरीज थे। क्या होगा, वो ब्लड टिब्यूल से जो यूजफुल सब्सटेंस अभी भी है, वो फिर से वापस ब्लड कैपिलरी के पास चले जाएगा। वो ब्लड कैप क्या करेगा, बॉडी को सप्लाई कर देगा। दूसरा क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन। फिर अब ब्लड आगे मूव करेगा तो भाई बॉडी में अभी भी बहुत सारे एक्स्ट्रा वाटर होंगे, एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह होंगे। वो क्या होंगे, वो डायरेक्टली ट्यूब्यूल में क्या होंगे, सिक्रीट हो जाएंगे। अब तुम्हारा यूरिन फाइनलाइज हो गया। जैसे बॉडी अच्छे बताओ, पानी जब ज्यादा पीते हो तो सुसु भी ज्यादा आता है, वजह क्या है, वाटर ज्यादा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है तो तुम खुद बताओ कि ट्यूबुलर सिक्रीशन ज्यादा होगा, सिक्रीशन होगा ना, सिक्रीशन होगा ट्यूबुल के अंदर। और सिक्रीशन ज्यादा होगा उसमें तो वाटर ज्यादा आएगा, वाटर ज्यादा आएगा तो हमारी यूरिन भी ज्यादा आएगा। तो पहला क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। दूसरा रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा सिक्रीशन। एक एक बात याद हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो किडनी का स्ट्रक्चर कैसा था, चलिए बताओ। पहले ब्लड कैपिलरी जाए थे, नेटवर्क बना था, वो तुम्हारा क्या था, ग्लोमेरुलस। तो वो ग्लोमेरुलस जो ब्लड कैपिलरी का गुच्छा है, वो किसमें रखा हुआ है, एक पप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल। अब वो कैप्सूल से नीचे गए, क्या बना, टिब्यूल बना। लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। वो कलेक्टिंग किससे कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे यूरेटर से कनेक्ट हो रहे हैं। बोलो, अब तो तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत बता दो, एकदम एकदम दिक्कत है ना यहाँ पे। देखो यही सब चीजें हैं यहाँ पे। भाई जो तुम्हारा फाइनल यूरिन क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है। जब पानी तुम्हारे एक बताओ, जब तुम पानी कम पियोगे तो यूरिन में क्या बनेगा, कम बनेगा ना, कम बनेगा ना यहाँ पे। जब पानी नहीं कम पी रहे हो तो यूरिन मतलब पेशाब भी कम लगेगा। समझ रहे हो बात को ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन बॉडी। मान चलो बॉडी में वाटर एक्सेस है, तो वाटर रीएब्जॉर्बेबल। अमाउंट ऑफ, अब देखो अगर बॉडी में एक्सेस वाटर हो गया क्या होगा, सिक्रीट हो जाएगा टिब्यूल में। अगर बॉडी में एक्सेस क्या है, मतलब वेस्ट है, वो भी क्या करेंगे, टिब्यूल में सिक्रीट हो जाएंगे। अब जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल यूरिन बन जाएगा। लास्ट प्रोसेस है सिक्रेशन। होता है ना यार, चलो फिल्टर भी नहीं हो पाए, नेफ्रॉन से पास में डायरेक्टली क्या होगा, टिब्यूल में सिक्रीट हो जाएगा। अब जाके तुम्हारा यूरिन क्या हो गया, सिक्रीट हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, होम्योस्टैटिस एट वर्क। इसका क्या मतलब, देखो यहाँ पे, द बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट वाटर रिटेंशन बेस्ड ऑन द हाइड्रेशन स्टेटस एंड वेस्ट लेवल टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। एक बात को समझो, हम तो बता रहे हैं, सुनो, बॉडी को जितना पानी चाहिए वो जुगाड़ कर लेगा। या तुम्हें प्यास लगी खूब, जाएगा जितना बॉडी जिसे लोग कहते हैं ना बहुत दबा के पानी पियो, ठीक है, नॉर्मल वे में कह सकते हो उसको कि पानी पीना जनरली अच्छा होता है। जबरदस्ती थोड़ी कि तुम 10 लीटर घटक जाओगे, मतलब थोड़ी है। तुम बढ़िया से रिसर्च करके देखोगे ना तो यही हकीकत यही है कि बॉडी को जितना नीड होगी उतना बॉडी डिमांड करेगा। कहने का मतलब ये है, तुम्हारे पास दिमाग तो है ना, उसमें हाइपोथैलेमस है ना,
जब तुम्हें प्यास लगेगी, जाहिर सी बात है तुम पानी पियोगे। तुम बहुत ज्यादा पानी पियो, कोई मतलब नहीं है, निकल जाएगा बाहर ही ना। सोच के देखो एक बार, क्योंकि बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करेगा ही करेगा। पानी कम पी रहे हो, सुसु कम होगा, वाटर का ये ऑप्शन ज्यादा ज्यादा कर लेगा। जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनेगा उसमें से ये ऑप्शन ज्यादा ज्यादा करेगा। वहां पे यूरिन एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा, कम यूरिन निकलेगा वहां से, एकदम कंसंट्रेट। समझ रहे हो ना? यूरिन क्या करे, कंसंट्रेट, मतलब अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखेगा। उसी को क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टैसिस। समझ रहे हो ना? तो यहां पे क्या लिखा है, द बॉडी ऑटोमेटिकली एडजस्ट वाटर रिटेंशन बेस्ड ऑन द हाइड्रेशन स्टेटस एंड वेस्ट लेवल टू मेंटेन स्टेबल इन इंटरनल इन्वायरमेंट। सही है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे आ रहा है? एकदम क्लियर है कंसेप्ट की नहीं सुरेश? देखो ये तुम्हारा क्या है, आर्टिफिशियल किडनी है। हाँ, आर्टिफिशियल किडनी, इसको हेमोडायलिसिस बोल रहे हैं इसको। बहुत जगह तुमने देखा होगा आर्टिफिशियल किडनी का। मशीन देखी हो मेरा, इस मशीन, हेमोडायलिसिस मशीन क्या करता है? जो हेमोडायलिसिस मशीन है वो एक तो आर्टिफिशियल किडनी के काम, जिसका किडनी खराब होता है, जिसको जिसको शुगर होता है ना, शुगर, डायबिटीज, लॉन्ग टाइम से शुगर है, तो उसके चांस है किडनी खराब हो जाएंगे। किडनी जब खराब होंगे तो वहां क्या होगा, डायलिसिस होता है। डायलिसिस सुने हो नाम ना? डायलिसिस सुने हो कभी किसी का नाम? डायलिसिस क्या होता है? ये हेमोडायलिसिस मशीन है, एक आर्टिफिशियल किडनी है। जब आर्टिफिशियल किडनी होते हैं क्योंकि किडनी खराब हो गया। जब किडनी खराब हो गया तो उसको हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल किडनी से उसके ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो जब किडनी खराब हो गया, तो किडनी खराब हो गया है, तो तुम्हारा ब्लड में वेस्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और रेगुलर बेसिस पर कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगा तो क्या होगा, वो तो नुकसानदायक होगा ना, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा ना, वो तो टॉक्सिक है ना, उसको निकालना बेहद जरूरी है। खून तुम्हारा गंदा हो गया वहां पे ना, किडनी वर्क करना बंद कर दिया तो खून गंदा हो गया, तो खून को साफ करना बहुत जरूरी है। साफ कौन कर रहा था? किडनी कर रहा था, किडनी खराब हो गया। अब जिंदगी में जीना है तो खून को साफ रखना भी है। जिंदगी में जीना है तो खून को साफ भी करना जरूरी है। अब किडनी खराब हो गया तो भैया खून कौन साफ करेगा? आर्टिफिशियल किडनी। अमीरों की चोचले हैं, हम जैसे लोग तो छोड़ देंगे, घर वाले छोड़ो बात, मरने दो। अब जाओगे हेमोडायलिसिस करना आसान थोड़ी है, 10-12 हजार एक ही बार में ले लेंगे सब, 20 हजार तक भी ले लेते हैं। समझ रहे हो ना, डायलिसिस। तो यहां पे ये समझो होता क्या है, इस मशीन में हम क्या करते हैं, ब्लड एक जैसे कि क्या करते हैं, देखो, आर्टरी से इस मशीन को कनेक्ट कर देते हैं। आर्टरी से, तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा आर्टरी से इस मशीन को कनेक्ट कर देते हैं। अब आर्टरी से ब्लड फ्लो होगा। अब ये ब्लड फ्लो होगा, इस मशीन से जाएगा, वापस जाएगा, क्या करेगा, इस मशीन से जाएगा, और क्या करेगा, इस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, फिल्टर करेगा। एक जगह से फिल्टर करेगा, और एक जगह से क्या करेंगे, यहां से मान लो ब्लड फिल्टर कर लिया, यहां से निकल रहा है फिल्टर ब्लड, यहाँ से और फिर से हम क्या किए, वेन से ब्लड को फिर से वापस में बॉडी में भेज रहे हैं। ऐसा मत करना कि पहले पूरा खून निकाल लो, फिर साफ करो, फिर डालो, ऐसा मत कर देना भैया। ऐसा नहीं होता है कि चलो पहले खून हम कुल निकाल लेते हैं, फिर बढ़िया साफ कर देंगे 2-4 दिन में, फिर उसको चढ़ा देंगे। क्या होगा बताओ? यार ये गाड़ी वाड़ी नहीं है, ऐसा दिल खराब हुआ कोई नहीं भाई, अपना दिल रख के बनवा के फिर भिजवा देंगे। ऐसा सब नहीं होता है, ठीक है। एक तुम्हें हम कहानी बताते हैं, एक जैसे कि ना, कि एक डॉक्टर है, ठीक है, उनकी कार खराब हो गई थी, ठीक है, तो वो गए मैकेनिक्स के पास। तो मैकेनिक्स ने गाड़ी बना दिया, पैसा पूछा कितना, 5,000 रुपए। तो डॉक्टर साहब ने 5,000 रुपए दे दिया। तो मैकेनिक्स डॉक्टर क्या थे, कार्डियक सर्जन थे। मैकेनिक से पूछा कि सर ये बताइए कि हम लोग भी तो किसी को रिपेयर ही कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ 5,000 ले रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं, तो आप एक छोटी सी रिपेयर का भी 5,000 चार्ज कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने ये कहा, ठीक है मेरी गाड़ी खराब हो गई है, हाँ, ठीक है, एक काम कर रहा हूं, मैं गाड़ी को चला रहा हूं, तो उस वक्त गाड़ी को बना के दिखाओ। पॉसिबल है? चलती हुई गाड़ी को बनाना पॉसिबल है क्या? आसान है क्या?
तो तुम खुद बताओ, किसी का दिल खराब हो गया, किसी का गुर्दा खराब हो गया, तो दिल को चलते हुए उसको रिपेयर करना है, तो आसान काम है। खुद सोच के देखो। अब तुम खुद बताओ, किसी का खून गंदा है, निकाल लो, बनाने जाओ, साफ करा के फिर और वो बचेगा। सोच के देखो। समझ रहे हो बात को ना? तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो, सुनो, यहाँ पे खून एक जगह से निकाला जा रहा है, आर्टरी से फिल्टर होता रहा रेगुलर बेसिस पे, और उसी वक्त तुम्हारा क्या कर रहा है, वेन से ही जुड़ा हुआ है, ब्लड भी तुम्हारे बॉडी में सप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे समझो ये कैसे फिल्टर हो रहा है। तो यहाँ पे तुम खुद सोचो, देखो ये तुम्हारा एक सेलोफेन ट्यूब है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीजों का क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है या होता है। तो डायलिसिंग फ्लूइड कंसंट्रेशन, डायलिसिंग फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है, डायलिसिंग फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसमें ये कह सकते हो, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इसमें इस ब्लड में क्या है तुम्हारे, नाइट्रोजनस वेस्ट, इस ब्लड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट का इसमें डायलिसिंग फ्लूइड में क्या हो रहा है, कह सकते हो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। भाई कभी भी कोई चीज मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा ना। तो इस डायलिसिंग फ्लूइड में ये एक ऐसा फ्लूइड है जहां पे तुम्हारा हो क्या रहा है कि कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, और तुम्हारा ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है। और जो ये जो ट्यूब है ना, जो मैंने ट्यूब बनाया है, वो ट्यूब कैसा है, तुम्हारा सेमी परमीबल नेचर का है, या परमीबल कुछ भी हो, कि ऐसा ये ट्यूब है जो क्या हो सकता है कि इस ट्यूब के अक्रॉस तुम्हारा डिफ्यूजन वगैरह हो सकता है। सेमी परमीबल ही था ना, सेमी परमीबल नेचर का है, तो कुछ चीजों को मतलब क्या कर सकता है, यहाँ पे तुम्हारा डिफ्यूजन हो सकता है। तो होता क्या है, हमें ब्लड से क्या निकलना है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब डायलिसिंग फ्लूइड तो ऐसा फ्लूइड है जहां पे नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब इस ट्यूब से तुम पास कराओगे ब्लड को, तो नाइट्रोजन वेस्ट यहां पे जाएंगे, डायलिसिंग फ्लूइड में जाते जाएंगे, और रेगुलर बेसिस पर डायलिसिंग फ्लूइड यहां से एंट्री भी कराते रहेंगे। क्योंकि एक मान चलो, अगर रेगुलर बेसिस पे डायलिसिंग फ्लूइड की एंट्री नहीं कराएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब नाइट्रोजन वेस्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो अब ये नाइट्रोजन वेस्ट इस ट्यूब से डिफ्यूज होंगे, नहीं होंगे ना। तो यहां से हम रेगुलर बेसिस फ्लूइड चेंज भी कर रहे हैं, डायलिसिंग फ्लूइड, और यहां से देखो वापस निकाल भी रहे गंदा फ्लूइड। अब ये फ्लूइड ऐसा है, क्या है, ये क्या है तुम्हारे नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है, यूरिया वगैरह इसमें है। नहीं आ रहेगा समझ में? ये तुम्हारा क्या मैकेनिज्म है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म ऐसे क्या है, यूज इन किडनी फेलियर टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट, ब्लड passes through tubes with semi permeable lining suspended in a tank। डायलिसिंग फ्लूइड क्या है, contains the same osmotic pressure as blood but no nitrogenous waste। रिजल्ट क्या है, वेस्ट डिफ्यूजन फ्रॉम ब्लड इनटू द फ्लूइड। समझ रहे हो ना भाई? जो डायलिसिंग फ्लूइड है और जो ब्लड है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है, लिखा है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल ब्लड की तरह सेम है, लेकिन इस डायलिसिंग फ्लूइड में कोई नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है। अगर नाइट्रोजन वेस्ट होता, डिफ्यूजन कैसे हो पाता? ये तुम्हारा क्या है, मैकेनिक्स है तुम्हारा हेमोडायलिसिस का। मशीन होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, डायलिसिंग मशीन बोलते हैं इसको। लगता नहीं, बाहर बार होता है यार, किडनी की थोड़ी लगेगा, लगाया नहीं जाता है ऐसा, तो किडनी लगा निकाल के लगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे पेशेंट को बेड पे देखो, पेशेंट लेटा हुआ बेड पे ना, ये बाहर मशीन होता है, हमेशा रेगुलर बेसिस पे ये वर्क करेगा। ये मत समझो कि अंदर बैठा दिए किडनी जाए, पैसा नहीं होता है। ये कभी सुने नहीं हो तुम लोग? नहीं समझ रहा है, फील हुआ कि नहीं? सही बताओ, एक एक बात क्लियर हो है ना? चलो आगे देखो। अब देखो, ये नेफ्रॉन क्या है तुम्हारा, नेचुरल किडनी, जबकि आर्टिफिशियल किडनी क्या है, डायलिसिंग मशीन। तो यहां फिल्ट्रेशन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब न्यूट्रिएंट्स या वाटर रिटर्न टू द बॉडी हो रहा है, ये हो रहा है ना भाई, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर तो बॉडी में रिटर्न गए ना। अब यहाँ पे देखो, फिल्ट्रेशन तो हो ही रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है का नहीं। आर्टिफिशियल किडनी इन्वॉल्व नो रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म है। यहाँ पे कौन सा था,
रीएब्जॉर्प्शन था, सिक्रेशन था। यहाँ पे तीन था, कौन कौन? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन, जो कैसे हो रहा था? डिफ्यूजन से हो रहा था। यहाँ पे फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन से नहीं हो रहा था। आ गया कि नहीं समझ? बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे एकदम फील हो गया कि तीनों में, दोनों में क्लियर है ना? क्लियर एकदम। चलो आगे देखो। अब देखो एक्सक्रीशन स्ट्रेटेजी इन प्लांट्स। यहां पे ये समझो तुम्हारा प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। देखो कुछ गैसियस वेस्ट होते हैं। गैसियस वेस्ट में प्लांट्स, देखो यहाँ पे कौन से होंगे बताओ? ऑक्सीजन एंड CO2 रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा जानते हो ना, पढ़ चुके हो ना? लीफ के ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। कौन बनाता है? गार्ड सेल्स। भाई ये CO2 क्या है तुम्हारा? या ये तुम्हारा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह, भाई फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनते हैं, जो ऑक्सीजन बनते हैं वो तुम्हारा क्या है बताओ? भाई ऑक्सीजन बनते हैं ना, समझ रहे हो बात को ना? वे भी तो इसके लिए वेस्ट मटेरियल है। तो CO2 भी रिलीज होता है, ऐसा नहीं है इसमें, ख्याल रखना। CO2 भी रिलीज करते हैं प्लांट्स, नहीं समझ रहे हो? देखो होता क्या है, देखो जब फोटोसिंथेसिस हुए, जब फोटोसिंथेसिस हुए तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन बनेगा। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा? जो प्लांट से ग्लूकोज बना है उस पर एक्ट करेगा, मतलब रिस्पायरेशन करेगा। जब रिस्पायरेशन करेगा तो CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा। अब वही CO2 क्या करेगा? सुना है, तो वही CO2 यूज किस में हो जाएगा? फिर से किसके लिए हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस के लिए हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। समझो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं। देखो डे टाइम में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहां आप समझो अच्छे से। देखो डे टाइम में, डे टाइम में क्या हो रहा है? लाइट है, डे टाइम लाइट रहता है ना कि नहीं रहता है? डे टाइम में लाइट रहता है। डे टाइम में लाइट रहता है तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है, कंफर्म है? डे टाइम में लाइट रहता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में होता है तो ये बताओ CO2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं? एनर्जी प्लस क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन तो निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब जो, अब देखो अब क्या होगा नाइट में? नाइट में तुम्हारा फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा। तुम खुद बताओ रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन क्या होता है? जो भी ग्लूकोज बना, जो भी ग्लूकोज बना उस पे ऑक्सीजन का एक्ट होना और क्या बनाना? एनर्जी बनाना। फोटो एनर्जी नहीं, सॉरी है, ये होता है ना भाई। रिस्पायरेशन तुम पढ़ के आए हो भी ना, वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से, ग्लूकोज का ऑक्सीजन पे एक्ट होना तो क्या बना? एनर्जी। और एनर्जी के साथ साथ क्या बनता था? CO2। समझो, अब ये CO2 कहां यूज हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है ना। यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है रात में? सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? रिस्पायरेशन हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है? रिस्पायरेशन हो रहा है रात में। जब सिर्फ रिस्पायरेशन हो रहा है तो सिर्फ CO2 बन रहा है, यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। जब CO2 बन रहा है तो इसको यूज करने वाला कोई नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है। इसी रात में क्या होता है? CO2 रिलीज होने लगता है। इसीलिए कहते हैं रात के में पेड़ के नीचे मत सोया करो, भूत की ओर से नहीं। CO2 रिलीज होता है रिस्पायरेशन के थ्रू। समझ रहे हो बात को ना? CO2 लिया भी जाता है प्लांट्स के द्वारा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस CO2 रिस्पायरेशन से भी आते हैं और इन्वायरमेंट से भी आते हैं, ख्याल रखना। दो सोर्सेस का। एकदम फील होगी नहीं? बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बता दो यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे ये समझ जाओ
कि गैसियस वेस्ट तुम्हारा CO2 चाहे O2 तुम्हारा क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है फ्यूजन। ठीक है। अब लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वाटर वगैरह, भाई क्या होगा, एक्सेस वाटर रिमूव बाई ट्रांसपीरेशन। याद करो, ट्रांसपीरेशन कुल दिन में रूट प्रेशर जाइलम वेजल से फील हो रहा है कि नहीं सब कुछ पढ़े हो ना ये सब चीजें। तुम्हारा सॉलिड या अदर वेस्ट कैसे, क्या लिखा है, वेस्ट स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स और ओल्ड लीव्स व्हिच आर देन सेड, सम वेस्ट इज आल्सो एक्सक्रीटेड इनटू द सॉइल। लिखा है ना, वेस्ट स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, प्लांट वैक्यूल्स होते हैं ना, और ओल्ड लीव्स व्हिच आर देन सेड, जैसे हो क्या गया, मान लो ये कोई पत्ती है, क्योंकि पत्ती है, अब इसमें बहुत सारे वेस्ट वैक्यूल्स वगैरह में इसके स्टोर हो गए। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, पत्ती सूख गया, गिर गया नीचे, और जमीन में क्या हो गया, मिक्स हो गया। समझ रहे हो बात को ना। अब ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक तरह से मिनरल्स का भी काम करने स्टार्ट कर देगा, खाद की तरह। तो जनरली लीफ जब डेड हो जाते हैं, तो ये तो एक तो सॉलिड वेस्ट है, तो सॉलिड क्या हो, मिट्टी में गिर गया, मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। समझ गए ना बात को। तो तुम्हारा गैसियस वेस्ट कैसे एक्सक्रीट हुआ, जल्दी बताओ। स्टोमेटा, कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन। लिक्विड वेस्ट, लिक्विड कैसे हुए, जल्दी बताओ, ट्रांसपिरेशन की वजह से, इवापोरेट हुआ पानी का। और सॉलिड वेस्ट या अदर वेस्ट कैसे हुए, वही सेड ऑफ हो गया, मिट्टी में मिक्स हो गया। सही है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, नहीं दिक्कत होगी। अब तुम यही सब तुम्हारा समरी है यहाँ पे। देखो ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे हुआ था, ब्लड फिल्टर हुए थे कैसे, ग्लोमेरुलस से, फिल्ट्रेशन हुआ पहले, फिर क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन कहां पे हुआ, ट्यूब्यूल में, फिर सिक्रीशन भी हुए थे, याद करो, फिर कलेक्टिंग नेट में जाके यूरिन बना और पास आउट हो गया। प्लांट्स में कैसे हुआ, स्टोमेटा से गैसेस चेंज हुए, CO2 O2, ठीक है ना। लिप से क्या हुआ, ट्रांसपीरेशन, लिक्विड वेस्ट अभी बताया मैंने, और सॉलिड वेस्ट कैसे हुए, जमीन में गिर के मिट्टी में मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, तनिक भी दिक्कत है तो बता दो तुम, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लो। ये तो हो ही चुका है ना, ये देखो, यही चीज है तुम्हारा, ये भी हो चुका है ना, ह्यूमन स्केटी सिस्टम एंड फंक्शन, यही चीज है जो मैं पढ़ाया, कि किडनी क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, ब्लैडर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन 2024 22 22 18 में आए हुए हैं। तो सब कुछ यही सब लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, क्या होता है पढ़ लो। ह्यूमन फंक्शन क्या है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन स्केटी सिस्टम। पहला क्या, किडनी, किडनी क्या कर रहा है, फिल्टर्स नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। दूसरा क्या, यूरेटर क्या कर रहा है, कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट, खत्म। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हाउ यूरिन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन द बेसिस प्रोसेस। पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे ग्लूकोज, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज और सॉल्ट आर फिल्टर्ड विद द बोमेंस कैप्सूल। ये कप लाइक इसे क्या, बोमेंस कैप्सूल। दूसरा क्या था, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज था, सॉल्ट था, वाटर, तो वो भी फिल्टर हो गए थे। फिर से क्या कर लिया, आर रीअब्जॉर्ब बाय द कैपिलरीज, दिख रहा है, समझ आया ना। इसके बाद ट्यूबुलस, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट सीक्रेट इनटू द ट्यूब्यूल एंड मूव टू द यूरेटर। एकदम फील हो रहा है कि नहीं, बता पे याद हो गया सब कुछ, अरे बोलो ना। लास्ट देख लो, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीशन, वी राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो रीनल आर्टरी, याद करो, देखो रीनल आर्टरी क्या कर रहा है, ब्लड को ला रहा था किडनी तक, समझ रहे हो ना। रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीडेंटेड ब्लड विद द वेस्ट टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। जो कैपिलरी आए थे ना, देखो ना ये वाला, ये जो कैपिलरी आए हुए, देखो ये वाला, ये वाला जो ब्लड को किडनी तक लेके आए थे, वही यही कि तुम्हारा क्या है, रीनल आर्टरी। ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ही तो होगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। यही तुम्हारा गुच्छा बन गया था, क्या बन गया था, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर,
या ग्लोमेरुलस। देखो यूरेथ्रा क्या कर रहा था, हेल्प इन यूरिन रिमूवल। भाई यूरेथ्रा से तुम यूरिन का पास आउट कर रहे थे फ्रॉम द बॉडी। ग्लोमेरुलस क्या कर रहा था, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे ग्लूकोज हुआ एंड साल्ट हुआ आर फिल्टर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है। देखो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन क्या है, वो क्या कर रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, etc। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे किस कहाँ है, 2025, 22, 20 सब आए हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना, क्या कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस तरीके से हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस, थोड़ा वक्त तो लगा, मैं भी इस चीज के लिए समझ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है चैप्टर काफी बड़ा था, काफी हमने डिटेल में पढ़ा, शायद कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हुआ है। क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखा मैंने कि देखो ये क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस आए हैं। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी सी स्पीड को फास्ट करते हैं। मेरे पास मुश्किल से वही 10 दिन है, आज 2 तारीख है ना, तो वही 12 तक एक्सपेक्टेड है, 10-12 तक तुम्हारा सिलेबस खत्म करने के लिए। जैसे कि मैं केमिस्ट्री का बता चुका हूँ कैसे क्या होगा, समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री का वन शॉट में। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करेंगे। कौन सा कल? तो उम्मीद है कि क्लासेस ना चल पाए ड्यू टू शब बारात, तो हैप्पी शब बारात सबको। ठीक है, आप सब ऑनलाइन वाले को भी। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में कम से कम विजडम क्लास फैमिली को ही आप लोग भी विश कर सकते हो हैप्पी शब बारात की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छा लगा हो, काफी अच्छा लगा हो। प्लीज आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल नहीं भूले आप, प्लीज करें। आप लोग भी करें, करेंगे अपना, अरे करोगे ना? और एक और बात सुन लो पहले, कि जैसे कि एग्जाम का टेंशन बिल्कुल मत लो। मैंने बताया था ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, क्या करना है बताओ? तुम्हें खुद से ऑनेस्ट रहना है बस। फैमिली प्रेशर आएगा ही आएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली होता क्या है, प्रेशर, प्रेशर शायद नहीं डालते, वो भी माँ बाप हैं, वो भी शायद थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन इतना शो कर देंगे वो ना। खुद एक जिम्मेदार बच्चा है, अब एक नालायक बच्चा है तो माँ बाप को क्या सोचेगा, जिम्मेदार बच्चा है तो खुद पे प्रेशर में आ जाता है। यार ठीक है, देखो 80% भी आ जाना वेरी गुड, हम कहे 70 ही बहुत है, हम नहीं कह रहे कि 90 मत लाओ, हम बस कह रहे हैं कि ऑनेस्ट मेहनत करो। मैं फिर से बोला हूं, सिर्फ ऑनेस्ट में मेहनत करना है। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये है खुद को खुश रखना। एग्जाम काफी 17 तारीख से है ना, काफी कम वक्त है। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है खुद को खुश रखना। देखो एक और चीज मैं कहता हूं कि तुम पहले अपने आप को भापो। हम कह रहे तुम खुद देखो, पेपर जो आता है, मतलब जो पेपर एग्जामिनर सेट करता है, मेरे हिसाब से 90% क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो इजी टू मॉडरेट होते हैं मेरे हिसाब से। चलो 80% मान लो, जितना पेपर कितना टफ बना है, इजी टू मॉडरेट होते हैं। जो भी पेपर का टफनेस लेवल डिसाइड होता है वो मेरे ख्याल से वही 20% में ही होता है। तो बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम में, अभी के बच्चे क्या कर रहे हैं, जो चीज आसान चीज है या जो चीज अब नॉर्मल चीज है उसको छोड़कर टफ के पीछे भाग रहे हो। पहले तो पहले ये झांक लो कि जो आसान चीज है भाई हमको भाई आ रहा है कहीं अच्छे से, और तुम 80% भी स्कोर करो। जो चीज अच्छा है ना उसको और अच्छा कर लो, एग्जाम का ये रूल है, जो चीज अच्छा है उसको और बेहतर कर लो कि उसमें नंबर नहीं कटे। तो मैं हमेशा से कहता हूं किसी भी एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए तुम पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तुम खुद बताओ 10 साल के पेपर को तुम 10 बार 5 बार सॉल्व कर लोगे, 10 साल में तुम्हारा क्या सिलेबस बहुत बड़ा है क्या? 10 साल के पेपर को सब सॉल्व कर लोगे ना, तो लगभग तुमने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया। हकीकत तो ये है, तुम जब क्वेश्चन से रिवीजन, जब क्वेश्चन से तुम रिवीजन स्टार्ट करते हो ना, जब क्वेश्चन से तुम रिवीजन स्टार्ट करते हो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिवीजन होता है। अभी जो वक्त चल रहा है वो कैसे पढ़ने का वक्त चल रहा है, उल्टा स्टडी करो। उल्टा मतलब उल्टा होकर मत स्टडी करना, ठीक है? उल्टा कहने का मतलब ये है थ्योरी पे मत जाओ, क्वेश्चन से थ्योरी पे जाओ। क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू देखो कहां कौन टॉपिक तुम्हारा वीक है, फॉरम जंप करो वहां से। अभी तो हम ये तुमसे कहेंगे, और पहले जो बेस्ट है उसको बेस्ट कर लो। पहले एक लिस्ट बनाओ, चैप्टर कौन सा बेस्ट है, कौन बेहतर तैयार है, उसको उसको और बेस्ट कर लो कि उसमें से नंबर तुम्हारा कटे नहीं। थोड़ा स्मार्टली स्टडी करो,
मैं क्या कह रहा हूँ, 100% सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं, 80% सिलेबस पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ के जाओ। पहले ये कह रहा हूँ, तुम्हारे पास जितने सिलेबस, अभी तुम घर पे क्या क्या करो ना, एक कॉपी लगाओ, तुम देखो तुम्हारा कौन कौन चैप्टर अच्छा तैयार है एकदम, उसको अच्छा कर लो कि वहां से नंबर कटने के चांसेस एकदम कम हो जाएगा। 100% सिलेबस कंपटीशन चक्कर में जो तुम लग के दो चार दिन लग के मेहनत किए थे, 15 दिन पहले मेहनत करना स्टार्ट किए थे, उसका तुम रिवीजन नहीं करना भूल गया। उत्तम। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर नया पढ़ने के बजाय तुम 5 चैप्टर रिवाइज करो, वो ज्यादा बेहतर है। मैं तो ये कहूंगा, अभी चलो 15 दिन वक्त है, उसे तो पढ़ भी लो, लेकिन एक चैप्टर नया पढ़ने के बजाय तुम 5 चैप्टर 6 चैप्टर रिवाइज कर लो, वो ज्यादा बेहतर मैं मानूंगा। एक चैप्टर के चक्कर में तुम 5 चैप्टर नुकसान करोगे, क्योंकि अब एक चैप्टर नया पढ़ोगे, उतने देर में तुम 5 5 7 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। एक चैप्टर के चक्कर में हो सकता है 5 6 चैप्टर में तुम्हारा खराब कर दो, क्योंकि जब रोटी को उलाटोगे नहीं, जली जाएगा ना। तो रिवीजन फोकस करो, 100% सिलेबस ठीक है, कवर करने की कोशिश करो, लेकिन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी जो बेस्ट है उसको और बेस्ट बना लो। मेरे ख्याल से तुम काफी बोर हो गए होगे, ठीक है ना? उम्मीद है कि काफी अच्छा लगा होगा मेरा तकरीर। ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं, ठीक है, थैंक यू।